जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के 12 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया। इस हमले में तेहरान, फोर्दो और नताज जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बनाया गया। इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि इस हमले का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इजराइल का मानना है कि ईरान के पास इतना प्लूटोनियम है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यही इजराइल और ईरान, जिनके बीच आज दुश्मनी की आग जल रही है, पहले गहरे सहयोगी हुआ करते थे। साल 1948 में जब इजराइल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया तो अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ईरान ने इजराइल के साथ गुप्त दोस्ती बढ़ाई। ईरान ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर तो मान्यता नहीं दी, लेकिन साझा रणनीतिक चिंताओं की वजह से दोनों ने गुप्त रिश्ते रखे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के अनुकूल विदेश नीति अपनाई। उसका अहम क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका था। इजराइल अमेरिका के साथ समर्थन पर निर्भर था। ऐसे में उस समय उसने ईरान को अपना स्वाभाविक सहयोगी माना। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी इस्लामी क्रांति से पहले नए नेताओं की उपेक्षा की वजह से देश से भाग गए थे। उस समय वो गंभीर रूप से बीमार थे। पिछले 2 दशकों में इजराइल ने बार बार ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास परमाणु बम बनाने के लायक पर्याप्त यूरेनियम है और इससे वो कई परमाणु बम बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पश्चिमी देशों का आकलन है कि ईरान के पास 2003 तक एक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम था। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि वो अभी भी हथियार स्तर के करीब यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया है कि ईरान बम बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान के हमास, हिजबुल्लाह और हाउती जैसे प्रॉक्सी समूहों के क्षेत्रीय नेटवर्क को तोड़ना इजराइल का प्रमुख लक्ष्य रहा है। पिछले 4 दशकों में ईरान ने आतंकी प्रॉक्सी समूहों का एक नेटवर्क बनाया है, जिसे उसने प्रतिरोध की धुरी कहा। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हाउती और इराक और सीरिया में छोटे मिलिशिया हाल के वर्षों में पूरे क्षेत्र में प्रभावी थे। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद छिड़े व्यापक संघर्ष में ये धुरी कमजोर हो गई है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाकर इनकी कमर तोड़ दी है। सीरिया में ईरान के लंबे समय से सहयोगी रहे राष्ट्रपति बशर असद का पतन हो चुका है। पिछले वर्ष इजराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने उसके मिसाइल साइट्स को तबाह करने के साथ ईरान की एयर डिफेंस क्षमताओं को भी कमजोर कर दिया था। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के पतन के साथ साथ ईरान की नई कमजोरी ने इजराइल को हमला करने का अवसर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमला करने का समय खत्म हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने हाल में परमाणु हथियार बनाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता ने एक मौका दिया था, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं निकले। अगर समझौता हो जाता तो अमेरिका ईरान पर कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता था। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना बहुत कठिन हो जाता। इजरायली अधिकारियों को डर था कि इस वार्ता से ईरान को समय मिल रहा है और वो परमाणु बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।